साथियों नमस्ते। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन कैसे होता है, जबकि पृथ्वी जो है सूरज की चारों तरफ एक ही प्लेन में चक्कर काटती है। उस प्लेन से ना तो पृथ्वी ऊपर जाती, ना ही पृथ्वी नीचे जाती, और ना ही सूरज ऊपर जाता और ना ही सूरज नीचे जाता। तो भी ये उत्तरायण और दक्षिणायन कैसे हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको उत्तरायण और दक्षिणायन का इफेक्ट बता दूं कि वास्तव में उत्तरायण और दक्षिणायन होता ही होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी एक ही प्लेन में कैसे चक्कर काटती है और किस प्रकार वो उत्तरायण और दक्षिणायन हो जाता है। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग विषय है, क्योंकि हमारी बुद्धि के अनुसार जब तक सूरज ऊपर नहीं जाएगा तब तक उत्तरायण हो नहीं सकता, और जब तक सूर्य नीचे दक्षिण की तरफ नहीं जाएगा तब तक नीचे दक्षिणायन नहीं हो सकता। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये पृथ्वी का एक ग्लोब बताता हूँ। पृथ्वी लगभग गेंद की तरह गोल है। ये पृथ्वी है, ये गेंद की तरह गोल है। ये लगभग ये पृथ्वी का ग्लोब है। ये जहाँ ये वाइट सफेद सरफेस है, यहाँ समुद्र है, बाकी सब जगह ये पृथ्वी है यहाँ। तो ये पृथ्वी अगर हम सामने से देखें तो इसका सामने का ऐसा ये इतना पोर्शन तुम्हारे को दिखाई देगा, इसके पीछे का ऐसा नहीं दिखाई देगा। अगर सूरज की किरणें अगर आपके तरफ से आ रही है सामने से, तो इसके इतने हिस्से में, सामने के हिस्से में इतने पोर्शन से दिन आ जाएगा नजर, इसके पीछे के हिस्से के अंदर रात रहेगी। तो ये दोस्तों, ये जो अब मैं मेरी तरफ से देखूं तो अब इसमें क्या होगा कि ये मेरी तरफ से नजर आ रहा है और मेरी तरफ से इतने पोर्शन में दिन आ रहा है और इतने रात हो रही है। तो आप जब साइड से देख रहे हो तो इतना पोर्शन के अंदर तुम देख सकते हो, इतने पोर्शन के अंदर दिन नजर आ रहा है और इतने पोर्शन के अंदर रात होगी, क्योंकि सूरज अब इस तरफ है। सूरज तुम्हारी तरफ नहीं है, मेरी तरफ है। तो मेरी तरफ से, क्योंकि इसको मैं बोर्ड पे अच्छी तरह से इसी प्रकार समझाऊंगा कि अगर तुम साइड से देख रहे हो सूरज इस तरफ है, तो 22 मार्च की पोजीशन है। 22 मार्च की पोजीशन या 22 सितंबर की पोजीशन कह सकते हैं। 22 मार्च से ही चलेंगे तो ये सामने से इतने पोर्शन के अंदर दिन है और इतने पोर्शन के अंदर रात है, और ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर की पृथ्वी ऐसे रोटेट करती रहती है ऐसे। तो इधर जैसे रोटेट करेगी तो इसके अंदर ऊपर से देखेंगे तो ये इधर रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्थ पोल की तरफ से देखते हैं। तो ये पृथ्वी ऐसे रोटेट करती है और इस टाइम यहाँ 6 बजे होते हैं और यहाँ शाम के 6 बजे होते हैं। यहाँ सुबह के 6 बजे होते हैं, यहाँ शाम के 6 बजे होते हैं और यहाँ दिन के 12 बजे होते हैं। तो ये एक लॉन्गिट्यूड है, ये एक लॉन्गिट्यूड है और ये एक लॉन्गिट्यूड है। अभी 22 मार्च की पोजीशन बता रहा हूं मैं। तो ये लॉन्गिट्यूड को टच करती है यहाँ से, जो ये दिन रात की रेखा है। अभी मैं इसको दिन रात की रेखा लूंगा यहाँ से, ये यहाँ इसके बाद ये दिन का पोर्शन यहाँ 6 बजे, तो ये घूमते घूमते यहाँ ऐसे घूमते घूमते पृथ्वी, और ये यहाँ दिन के 12 बज जाएंगे और फिर यहाँ आगे चल जाएगी तो यहाँ शाम के 6 बज जाएंगे। तो यहाँ जो आदमी बैठा है सुबह के 6 बजे, वो घूमता घूमता यहाँ आ जाएगा, पृथ्वी घूमेगी तो दिन के 12 बज जाएंगे, और यहाँ चला जाएगा तो शाम के 12 बज जाएंगे, शाम के 6 बज जाएंगे सॉरी, और इसके पीछे की तरफ चला जाएगा तो रात के 12 बज जाएंगे। तो ऐसे पृथ्वी घूमती रहती है और ये दिन रात की रेखा है। तो अब साइड से अगर मैं इसको इस बोर्ड के ऊपर बनाऊंगा तो ये ग्लोब है, ये ग्लोब इस तरीके से दिखाई देगा, ये सर्किल दिखाई देगा, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ से नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये लाइन दिखाई देगी स्ट्रेट। ये जो रेड लाइन है ये नॉर्थ पोल साउथ पोल की दिखाई दे रही है,
और ये जो नीली लाइन है वो इस लॉन्गिट्यूड को दिखाई दे शो कर रही है। ये लॉन्गिट्यूड वास्तव में एक सर्किल है, हाफ सर्किल। ये हाफ सर्किल का लॉन्गिट्यूड है। दूसरी तरफ ये लॉन्गिट्यूड जो है ये भी हाफ सर्किल का लॉन्गिट्यूड है। ये दूसरा लॉन्गिट्यूड है और ये दूसरा लॉन्गिट्यूड है। तो ये जो गोल लॉन्गिट्यूड है, अगर हम साइड से आप लोग यहां से देख रहे हो सामने से, तो ये लॉन्गिट्यूड एक लाइन की तरह से नजर आएगा, एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगा इस बोर्ड के ऊपर, जबकि ये है सर्किल। और इस सर्किल को मैंने इस ब्लू लाइन से दिखाया। ब्लू लाइन क्योंकि साइड से देख रहे हैं, तो साइड से जब देखते हैं तो हमारे को ये जो सर्किल मेरी तरफ से देखेंगे तो सर्किल नजर आ रहा है पूरा, परंतु इधर से कैमरे की तरफ से देखेंगे तो ये सर्किल की जगह एक लाइन नजर आएगी वर्टिकल। तो ये वर्टिकल लाइन है। और ये जो लाइन है ये पृथ्वी की ये लाइन है। ये लॉन्गिट्यूड ये यहाँ रात के 12 बजे है या दिन के 12 बजे है, तो ये लॉन्गिट्यूड दिन के 12 बजे बता रहा है और ये रात के 12 बजे बता रहा है। और मैं इसको सामने से देख रहा हूँ तो ये मेरे को स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। आप लोग यहाँ साइड से देख रहे हो तो ये पूरा का पूरा एक सर्किल नजर आ रहा है। तो बोर्ड के ऊपर इस तरीके से दिखाया जाएगा। तो आप इसको देखते हैं कि ये इसका इफेक्ट क्या हुआ है। ये 22 मार्च की पोजीशन है। तो 22 मार्च को पूरी पृथ्वी पे दिन और रात बराबर होते हैं। जितने 12 घंटे का दिन होता है 12 घंटे की रात होती है। पृथ्वी के हम कहीं भी बैठे हो तो ये क्योंकि ये जो लॉन्गिट्यूड को टच करती जा रही है, पृथ्वी की जो दिन और रात की रेखा है, ये दिन रात की रेखा है। यहाँ दिन है वहां रात है, तो इसको बीच का जो लाइन होगी वो दिन रात की रेखा कहेंगे हम इसको। तो दिन रात की रेखा लॉन्गिट्यूड को टच करती जा रही है, इसको एक ही लॉन्गिट्यूड को। तो अब मैं आपको इस बोर्ड पे समझाता हूं। बोर्ड पे जितना इधर रात है इधर दिन है, तो ये यहां से यहां तक का पोर्शन 6 घंटे का दिखा रहा है। और फिर उधर से लेके इस पोर्शन को, ये भी सर्किल था, ये भूमध्य रेखा है, ये भी इक्वेटर है, ये इक्वेटर भी एक सर्किल है। ये सर्किल है, दिखाता हूं दोस्तों, ये सर्किल है, ये भूमध्य रेखा है, ये इक्वेटर कहते हैं पृथ्वी की। तो ये इक्वेटर जब हम सामने से देख रहे हैं तो हमारे को ये बोर्ड पे ले लेंगे तो एक ही लाइन नजर आएगी स्ट्रेट। जिस प्रकार ये वाली लाइन है ना, ये सर्किल है, ये वाली सर्किल है, तो ये वर्टिकल नजर आ रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है। तो ये भूमध्य रेखा। तो जितना पोर्शन दिन का है उतना ही पोर्शन रात का है। चाहे हम यहाँ बैठे हो, इक्वेटर पे बैठे हो, तो 6 घंटे का दिन, यहाँ 6 घंटे की रात नजर आ रही है, 6 घंटे के पीछे से रात नजर आ रही है। और इधर भी यहाँ से 6 घंटे का दिन नजर आ रहा है, 6 घंटे पीछे की नजर आ रही है। तो ये 6 घंटे सुबह 6 बजे जो घूमता है पृथ्वी के ऊपर, यहाँ जो सुबह 6 बजे है, घूमते घूमते पृथ्वी जब घूमेगी अपनी एक्सिस पे, रोटेट होते होते यहाँ दिन के 12 बज जाएंगे। और फिर 12 बजे से लेकर फिर शाम के 6 बज जाएंगे। तो कितना दिन हो गया? 12 घंटे का दिन हो गया। 6 से 12 6 घंटे हो गए, 12 से 6 घंटे हो गए। तो 12 घंटे का इसका दिन हो गया। फिर शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक फिर 12 घंटे का रात हो जाएगी। चाहे हम यहाँ बैठे हो, चाहे यहाँ बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, किसी भी लैटिट्यूड पे बैठे हो। तो ये 22 मार्च की पोजीशन है। 22 पृथ्वी सूरज की तरफ 22 मार्च से आगे बढ़ती है, सूरज की तरफ घूमती, तो 21 जून की तरफ जाती है। 21 जून के अंदर सूरज हमारे को पता है कि अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो हमारे को सूरज यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर बिल्कुल वर्टिकल नजर आता है। दिन के 12 बजे हमारे को बिल्कुल सूरज सिर के ऊपर नजर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि लगभग गुजरात और इधर से निकलती है। देखा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है। तो यहाँ जो लाइन है लगभग ये लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है। तो ये यहाँ लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहाँ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो यहाँ ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर दिन के 12 बजे, ये यहाँ दिन के 12 बजे है। यहाँ से यहाँ तक दिन के 12 बजे हैं और यहाँ से यहाँ तक रात के 12 बजे हैं। परंतु अब जैसे मैंने बताया कि अब ये क्वेश्चन क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। जो दिन रात की रेखा है वो लॉन्गिट्यूड को टच करते हुए नहीं जाएगी, अब वो टच करते हुए जाएगी ऐसे ऐसे।
क्योंकि सूरज की किरणें इसके परपेंडिकुलर गिर रही हैं, इस लाइन के, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 करीब जो है 23.5 डिग्री ऊपर है, तो 23.5 डिग्री ये यहाँ से इतना ही टिल्ट हो जाएगा। पहले ये जो दिन और रात की रेखा थी वो ऐसे थी, बिल्कुल यहाँ से परपेंडिकुलर आ रही थी 22 मार्च को, तो ये दिन और रात की रेखा इसको नॉर्थ पोल को टच करती हुई साउथ पोल से टच करती हुई जा रही थी। जैसे जैसे पृथ्वी 21 जून की तरफ बढ़ी, सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती, तो ये लाइन की रेखा जो दिन रात की रेखा है वो इस प्रकार हो जाती है। तो ये दिन रात की रेखा इस प्रकार हो जाती है, तो ये ऐसे आप लोग देख रहे हैं कि सर्किल जो है, तो ये जो लाइन है ये इस तरीके से, ये जो दिन रात की रेखा है मैं इस तरीके से इसको बोर्ड पे लूंगा तो इस प्रकार बताऊंगा, ये दिन रात की रेखा हो जाएगी, ये यहाँ से टच करती जा रही है। तो यहाँ जो दिन का पोर्शन था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो 12 घंटे का था, यहाँ बढ़ गया। हम जैसे जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ऊपर बढ़ेंगे इक्वेटर से ऊपर, इक्वेटर से ये इक्वेटर से जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाते हैं तो दिन काफी बढ़ जाता है, और ऊपर जाते हैं तो और बढ़ जाता है, और ऊपर जाते हैं तो यहाँ आते हुए आर्कटिक सर्किल के ऊपर यहाँ दिन उसके ऊपर दिन ही दिन रहेगा 21 जून को, तो यहाँ दिन ही दिन रहेगा। और इक्वेटर से नीचे आएंगे तो ये दिन छोटा होता रहेगा, इतना पोर्शन दिन का रहेगा, यहाँ रात हो जाएगी। तो ये यहाँ और यहाँ ये एंटार्क्टिक सर्किल है, एंटार्क्टिक सर्किल के नीचे नीचे रात ही रात रहेगी। पृथ्वी हमेशा जो घूमती रहती है इस एक्सिस में, इस एक्सिस से घूमती रहेगी। तो ये यहाँ वाला जो आदमी बैठा है वो रात में घूमता रहेगा, यहाँ भी रात है उसका, यहाँ भी रात है, यहाँ भी रात है। और आर्कटिक सर्किल के ऊपर उसका घूमने का तो ये यहाँ जो सुबह के 6 बजे है यहाँ भी दिन है, यहाँ दिन के 12 बजे तभी दिन है, और यहाँ शाम के 6 बजे तभी दिन है। मतलब इस तरीके से उल्टा जाएगा, यहाँ सुबह यहाँ रात के 12 बजे तभी दिन है उसका, यहाँ सुबह के 6 बजे तभी दिन है, और यहाँ दोपहर के 12 बजे तभी दिन है, और पीछे की तरफ जाएंगे तभी उसका शाम का 6 बजे तभी दिन है, और रात के 12 बजे भी दिन है। तो आर्कटिक सर्किल में दिन ही दिन है और एंटार्क्टिक सर्किल में रात ही रात है। और इन दोनों के बीच में, आर्कटिक सर्किल और एंटार्क्टिक सर्किल के बीच में दिन और रात होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे आर्कटिक सर्किल में दिन ही दिन है और एंटार्क्टिक सर्किल में रात ही रात है, और आर्कटिक सर्किल से लेकर एंटार्क्टिक सर्किल के बीच में पृथ्वी का जितना पोर्शन है उसमें दिन चाहे थोड़ी देर के लिए हो चाहे पूरे दिन, मतलब रात थोड़ी देर के लिए होगा ही होगा। इस पोर्शन में रात थोड़ी सी देर के लिए होगी और इस पोर्शन में थोड़ा सी देर के लिए दिन होगा। अब मैं आपको 21 जून के बाद 22 सितंबर के तरफ जाती है तो पृथ्वी वापस ये पोजीशन आ जाती है। 22 सितंबर को दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं, ये हम देखते ही हैं। 22 मार्च को 22 सितंबर को के आसपास दिन और रात बराबर होते हैं। अब पृथ्वी 22 सितंबर से आगे बढ़ती हुई 24 दिसंबर की तरफ बढ़ती है, तो 24 दिसंबर के अंदर सूरज दक्षिणायन हो जाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट पूरे मैक्सिमम दक्षिण की तरफ चला जाता है। तो दक्षिण की तरफ चला जाता है तो क्या होता है, तो ये पृथ्वी इस तरह से सूरज के अंदर, सूरज की किरणें इस तरीके से गिरने लग जाती हैं। तो ये ऐसे, तो ये पृथ्वी का इधर का पोर्शन दिन में आ जाता है और उधर का पोर्शन रात में चला जाता है, इधर रात इधर दिन, तो ये इस तरीके से आ जाता है। तो इसके परपेंडिकुलर पढ़ने लग जाते हैं इस में। यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के परपेंडिकुलर, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के परपेंडिकुलर थी, और नीचे 23 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बता देता हूं मैं। ये लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया।
तो ये इसके परपेंडिकुलर यहाँ इसके परपेंडिकुलर निकल जाएगी। यहाँ जो दिन के 12 बजे है तो यहाँ जो आदमी खड़ा होगा उसको सूरज 24 दिसंबर को उसको अपने सिर के ऊपर नजर आएगा। तो दोस्तों ये अभी मैंने आपको इफेक्ट बताया कि किस प्रकार सूरज का इफेक्ट उत्तरायण और दक्षिणायन हो जाता है वास्तव में, जबकि सूरज ना तो उस प्लेन से ऊपर जाता है, ना नीचे जाता है, ना पृथ्वी ऊपर जाती है, ना नीचे जाती है, फिर ये इफेक्ट क्यों आता है? तो ये बड़ी सोचने का विषय है कि ऐसा कैसे संभव होगा। यहाँ तो साफ नजर आ रहा है कि सूरज ऊपर जा रहा है और सूरज नीचे जा रहा है। तो ये क्यों होता है, ये मैं आपको उस वीडियो को रात को बना के दिखाऊंगा। ये अभी दिन के टाइम का है ताकि रात को एग्जैक्ट समझ में आ जाए ये कैसे होता है। परंतु ऑल ऑफ सडन हमारे दिमाग में ऐसा कैसे संभव है? हमारे दिमाग में ये बात बैठती नहीं है कि नहीं ये तो सूरज ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है, वास्तव में ऐसा ही हो रहा है कि सूरज ऊपर ही जा रहा है, सूरज नीचे भी जा रहा है। तो ऐसे करने वाला कौन हो सकता है कि आप तो कह रहे हो कि साथ सूरज ऊपर भी नहीं जा रहा, सूरज नीचे भी नहीं जा रहा, तब भी एक स्थिति बन रही है। तो दोस्तों ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जब हमारे दिमाग से कोई चीज बाहर होती है कि ये फिर भी हो रहा है, तो ऐसा करने वाला कौन हो सकता है? कोई ना कोई तो है जो ऐसा कर सकता है। तो संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे को समझ में नहीं आती फिर भी होती हैं। फिर क्यों होता है ऐसा? फिर हम समझ लेते हैं कि ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब हमारे को समझ में आती है तो ऐसे हो जाता है। परंतु हम जब सोचते हैं, पहले सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता, फिर भी हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? जिस प्रकार हमारा हार्ट पंप कर रहा है तो हो रहा है, तो कौन कर रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? हमारे को तो पंप बनाने की जरूरत होती है। जब हम उसको बिजली करंट देते हैं तब वो पंप काम करता है, परंतु हमारे तो बिना अपने आप ही काम कर रहा है। तो हम सोचते हैं कि ऐसा करने वाला कौन हो सकता है? तब कोई क्या हम सोचते हैं कि शायद कोई तो है जो ये सब नियमों के तहत उनको नियम के अंदर बांध के कर रहा है चीजें। तो जब हम कोई बहुत बड़ी चीजों को देखते हैं तब हमारे को समझ में आता है कि फिर हम सोचते हैं कि ये कोई तो है। बस ये कोई तो है जब हम जान लेंगे, हमारे दिल के अंदर ये बैठ जाएगा। जब इतने बड़े बड़े कार्यों को देखेंगे जिस प्रकार हम आज देख रहे हैं, और इसको मैं समझाऊंगा कि कैसे होता है, तो हमारे को समझ में आता है कि ये कार्य तो कोई बहुत बड़ी चेतन शक्ति कर सकती है कार्य। और वो उसके बड़े बड़े कार्यों को देखते हैं तब हमारे को समझ में आता है कि कोई तो है जरूर। और वो कोई है तो उसने इस संसार के जितने भी नियम कायदे कानून बना रखे हैं, तो उसके लिए कैटालॉग हमारे को बना के जरूर दिया होगा। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कैटालॉग बना के अवश्य दिया होगा। जिस प्रकार कहते हैं कि अलग अलग मजहब के अंदर की ये ईश्वरीय पुस्तक है, तो उसका मेथड ये होता है कि अगर कोई मोबाइल या कोई कैमरा या कोई एरोप्लेन या कोई चीज बनाई है तो उसका कैटालॉग या डेमोन्स्ट्रेशन जरूर देना पड़ता है। डेमोन्स्ट्रेशन से ही काम नहीं चलता, पूरा कैटालॉग बना के देना पड़ता है कि उसके पूरे फंक्शंस काम करने के लिए, ताकि वो पढ़ के उसको प्रैक्टिस करके उसका उपयोग कर सके। इसी प्रकार अगर हमारे को कोई तो है जिसने इस संसार को बनाया, तो हमारे को इस जो जीवन दिए है और हमारे को बहुत सारे विज्ञान के नियम बनाए हैं, बहुत सारी चीजें पेड़ पौधे बनाए, अगर उसके औषधीय गुण बनाए तो उसके बारे में नहीं बताया, हमारे को जीवन के बारे में नहीं बताया, उसके कैटालॉग हमारे कैटालॉग के अंदर नहीं समझाए, तो उसका बनाना बेकार है। जिस प्रकार मोबाइल अगर नहीं बनाए, मोबाइल का कैटालॉग वगैरह नहीं बनाए, तो हम उसका प्रॉपर उपयोग नहीं कर सकेंगे। हम थोड़ा बहुत किसी से सीख लेंगे, अगर वास्तव में अगर हमारे को मोबाइल पकड़ा दे और कभी हमने किसी को उपयोग करते हुए नहीं देखा और कभी हमने उसका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं लिया, कभी कैटालॉग पढ़ के नहीं देखा, तो हम उस मोबाइल को एक तरफ रख देंगे। इसी प्रकार हमारे को ये जो ईश्वरीय पुस्तक कहलाती है जगह जगह, अगर वो एक कैटालॉग नहीं बना के दे, तो हमारे इस जीवन संसार में जो सब कुछ जो पेड़ पौधे दिए हैं, उनके औषधीय गुण दिए हैं, उनके बारे में नहीं बताए, हमारे को अगर नंबर सिस्टम के बारे में नहीं बताए, तो हमारा उसका जीवन बनाने जो है संसार के अंदर सब कुछ चीज बेकार हो जाएगी। तो बहुत कुछ मैंने ये चीजें पहले भी बताई थी, तो हमारे को अवश्य ही कैटालॉग
बना के दिया होगा और उन कैटलॉग को हमारे को परखना है कि वो वास्तव में असली कैटलॉग, ईश्वर के कैटलॉग है कि नहीं है। तो हमारे को उनके अंदर मूलभूत ज्ञान विज्ञान को देखना होगा। हमारे को मूलभूत ज्ञान विज्ञान भी दिया है कि नहीं दिया। हमारे को जीवन के जो नियम बताए हैं, औषधीय गुणों के बारे में, पेड़ पौधों के औषधीय गुणों के बारे में नहीं बताए। तो अगर नहीं पता है तो असली हम जब अच्छी तरह से उसका परीक्षण करेंगे तभी हमारे को समझ में आएगा कि असली कैटलॉग क्या है। तो दोस्तों आज मैंने ये बताया, इसके बारे में मैं रात को आपको ये वीडियो बना के दिखाऊंगा जिसके अंदर ये समझ में आएगा कि वो पृथ्वी एक ही प्लेन में घूम रही है, फिर भी पृथ्वी के ऊपर ये जो है दिन रात छोटे बड़े कैसे होते हैं, सूरज उत्तरायण कैसे हो जाता है, दक्षिणायन कैसे हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए जिसमें आपको समझ में आएगा कि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन कैसे हो जाता है जबकि पृथ्वी और सूरज आप एक दूसरे के सापेक्ष ऊपर नीचे नहीं हो रहे।